या छठे घर में बुध बैठ जाए तो हम कोशिश यही करते हैं उनको बोलने कि भाई लोन मत लीजिए, अगर लेंगे तो एक ही लोन लीजिए, उसको मैनेज कीजिए और जल्दी से जल्दी उसको रीपे कर लीजिए, क्योंकि बुध जो है सबसे बड़ा दोहरापन रहता है, तो इसलिए वो एक के बाद एक लोन दिलाता रहता है बुध। ठीक है, बृहस्पति पूरी तरह से ड्यूअल नहीं है, लेकिन बुध पूरी तरह से ड्यूअल है। इसका मतलब यह है कि बुध की दो राशि हैं, वो दोनों ही ड्यूअल हैं, दुस्वभाव है, 3 और 6। लेकिन अगर बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति की एक राशि ड्यूअल है, लेकिन एक राशि पूरी तरह से ड्यूअल नहीं है, है ना। जो सजिटेरियस है वो 0 से 15 डिग्री तक ड्यूअल है, लेकिन उसके बाद चतुष्पाद बन जाता है, क्वाड्रेंट बन जाता है ना। अगर आप सजिटेरियस के इमेज को देखेंगे तो ऊपर ह्यूमन और नीचे एनिमल है, 4 फुट। ठीक है, तो इसलिए 15 से 30 डिग्री तक वो क्वाड्रेंट साइन में चला जाता है। ठीक है, तो वो पूरी तरह से ड्यूअल नहीं है, लेकिन ड्यूअलिटी सबसे ज्यादा बुध में होती है। तो अगर छठे घर में किसी का बुध दिख जाए, या छठे घर का सबलॉर्ड से बुध कनेक्ट हो जाए, या छठे घर का सबलॉर्ड बुध बन जाए, तो ऐसे केस में जातक को हमेशा आप कोशिश करना कि वो लोन मल्टीपल लेगा और वो फंस जाएगा। स्पेशली मैंने देखा है आईटी में जो काम करते हैं ना, उनकी जिंदगी क्रेडिट कार्ड में ही चलती रही होती है का, या तो छठे घर जुड़ जाएगा। ठीक है, वो भी बताता हूं क्यों, क्योंकि छठा घर नौकरी का भी है, और बुध और राहु ये दोनों कहीं ना कहीं आईटी से कनेक्ट करते हैं, और उनका लोन का भी स्वभाव ऐसा ही होगा, है ना। आज लोन का क्रेडिट कार्ड में पैसा दिया, फिर से अगले महीने के लिए तैयार हो गए क्रेडिट कार्ड यूज करने में, तो विच इज रियली बैड हैबिट, है ना। शुक्र अगर आ जाएगा तो एजेंट, बुध अगर आ जाएगा तो मल्टीपल लोन। अब बात करते हैं शनि की। अगर छठे घर का सबलॉर्ड शनि बन जाए तो ऐसे केस में जातक को लोन मुश्किल से मिलता है, क्योंकि शनि डिफिकल्टी है। मुश्किल से मिलने के बाद लोन का पैसा एक बार में डिसबर्स नहीं होता है, टुकड़ों में आता है। ठीक है, दूसरे घर का सबलॉर्ड अगर शनि हो जाए तो अगर वो किसी को पैसा देगा तो पैसा भी टुकड़ों में वापस आएगा। छठे घर का सबलॉर्ड अगर शनि हो जाए, वो अगर किसी का काम करेगा, उसका काम भी टुकड़ों में पैसे वापस आएगा। मतलब आप किसी के काम करते हो, वो कहता है ठीक है अभी कुछ रख लो, बाकी का पैसा फिर कुछ दिन बाद दे देंगे। इस तरह का काम उनको मिलता है, टुकड़ों में पैसा मिलना। छठे घर से जुड़ेगा तो लोन डिफिकल्टी के साथ, और यहां पे हाँ शनि डिफिकल्टी एंड डिले, एंड पैसा जो है डिसबर्स टुकड़ों में होता है। उसके बाद बात करते हैं कौन बचा, राहु। छठे घर का सबलॉर्ड अगर राहु हो जाए तो ऐसे केस में जातक क्या करता है, लोन का पैसा कहीं और यूज कर लेता है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मेरे ही ऑफिस में एक लड़का था, उसने पर्सनल लोन लिया था 5 लाख रुपीस का अपने बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए, राइट। उस टाइम पे हमारे ऑफिस में बहुत सारा एक डिस्कशन चल रहा था, भाई ट्रेडिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कई पैसे ले रखे हैं, टाइम है तो ट्रेड कर लेते हैं। तो राहु की पहली फितरत क्या होगी, जो लोन आएगा उसी पैसे को कहीं और यूज कर लेंगे, जिस वजह से यूज करना चाहते हैं उस पे नहीं, कहीं और भी यूज कर लेंगे उसको। तो मनी को मैनिपुलेट हो जाएगा, राहु मैनिपुलेशन है। राहु में पैर नहीं है और पैसा इस तरह से भागता है, पता ही नहीं होता कहां, अनट्रैकेबल वे में। ठीक है, राहु जब भी जुड़ता है दूसरे घर में भी, उसका पैसा देखोगे मतलब बहुत अजीबोगरीब तरीके से हो जाता है, वो ट्रैक नहीं कर सकता या वो हिसाब नहीं रख पाता अगर होता है। तो राहु जब आ जाएगा तो ऐसे केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेडिंग किया और अल्टीमेटली करते करते उनका जो 5 लाख रुपीस था वो 2 लाख में आ गया। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, एक और लोन ले लिया 7 लाख का। तो वो जो डिफरेंस था वो पे आउट करके 5 लाख वाइप आउट कर दिया, और बाकी के पैसे जो उनको काम करना था वो किया, और वो ईएमआई फिर भरने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि छठे घर के सबलॉर्ड अगर राहु हो जाएगा तो ऐसे केस में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो सावधानी उनके रखनी पड़ेगी जिनका छठे घर का सबलॉर्ड राहु बन जाएगा। छठे घर का सबलॉर्ड अगर केतु बन जाए, लोन लेने में डिफिकल्टी आ सकती है, लोन मल्टीपल जगह से लेना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है भाई लोन पूरा करने के लिए हमें यहां से भी लेना पड़ता है, यहां से भी लेना पड़ता है, यहां से भी लेना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अगर छठे घर के सबलॉर्ड में केतु जुड़ जाएगा तो मल्टीपल जगह से लोन लेना पड़ेगा, या जितने की लोन की इच्छा होगी उससे कम लोन मिलेगा, क्योंकि केतु का काम क्या है, कम करना, और राहु का काम क्या है, कम करना। पैसा होते हुए उस पैसे को कहीं और लगा दिया, फिर कमी पड़ गई, राइट। दोनों ही कमी कर रहे हैं, लेकिन दोनों कमी करने के तरीके अलग हैं।
अब इनके फेज में ध्यान से देखें, छठे घर का सबलॉट, ये फिर से कट रहा है ना इधर से, वो ठीक ही नहीं हुआ था शायद। छठे घर का सबलॉट अगर आप देखें, चंद्र है, अब वहां से मेरे को प्लैनेट ही नहीं दिख रहे। अब ये यहां से ना कट रहा है, ये जो ये पोजीशन प्लेसिडस आ रहा है लिखा हुआ, इसके आगे जो है हाउसेस नंबर्स हैं, रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है। हाँ, तो वहां पे 6 में SL के नीचे हम देखेंगे, वहां पे देखो चंद्र है, MO, राइट। तो चंद्रमा कनेक्ट हो गया, चंद्रमा कौन से घर में? दूसरे घर में। तो लोन का पैसा आता कहां पे है? सर इसका फोटो डाल के व्हाट्सएप में डाल दूं? वो लंबा प्रोसेस है ना। नहीं, ग्रुप में सबको मिल जाएगा एक साथ में। फोटो आप कैमरा से ले लो, हाँ ले लो, भेज दो। हाँ कर लो, कर लो, ठीक है। तो चंद्र का नक्षत्र स्वामी बृहस्पति कहां बैठा है जी? 8वें घर में। डिफिकल्टी, लोन का पैसा रीपे करने में दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें होंगी कैसी? बड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि बृहस्पति बड़ा ग्रह है, ठीक है। मंगल कहां बैठा है? ध्यान से देखें, 12वें घर में। 12वां घर जो होता है एक्सपेंसेस का होता है, खर्चों का होता है। जब भी देखो 12वां घर आपके लोन रीपेमेंट है, ठीक है। अगर वहां पे ये ग्रह जुड़ गए, मंगल, राहु, बृहस्पति, तो शनि, अगर ये ग्रह जुड़ गए तो लोन रीपेमेंट में दिक्कतें आएंगी।